बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है हसन बिलाल चौधरी और आपको खुशामदीद कहता हूं अपने चैनल में एक नई वीडियो के साथ। हुकूमत की तरफ से बहुत बड़ा ऐलान सामने आया है। वो अफराद जो अपना घर हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं, जो प्लाट के ऊपर तामीरात करना चाहते हैं, जिनके पास ऑलरेडी घर मौजूद है लेकिन उसमें इजाफा करना चाहते हैं, तो हुकूमत की तरफ से एक स्कीम का ऐलान किया गया है जिसका नाम है मेरा पाकिस्तान मेरा घर। आया कि ये स्कीम काफी सालों से चल रही है लेकिन अब ये स्कीम जोरों शोर पकड़ चुकी है और हुकूमत का ये प्लान है कि आने वाले चंद सालों में हर वो शख्स जिसका घर मौजूद नहीं है उसको आसान माहाना इकसात के ऊपर ना सिर्फ ये कि घर तामीर करके दिया जाए, बल्कि अगर किसी के पास प्लॉट मौजूद है तो उसके ऊपर भी वो तामीरात कर सकता है। इस स्कीम से मुतालिक तमाम तफसीलात आप आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, ख्वाह आप जॉब होल्डर हैं, आप सरकारी मुलाजिम हैं, आप प्राइवेट मुलाजिम हैं, या फिर आपकी तनख्वाह सिर्फ 20 से 25 हज़ार है और आप घर हासिल करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको बताऊंगा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस तरह आप यहां से करोड़ों में, बेसिकली यहां पर प्लानिंग मौजूद है कि आप 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का कर्जा हासिल कर सकते हैं और मार्कअप रेट बहुत ही कम है। मतलब इतना कम है कि कोई भी शख्स आसानी ये एक साथ के ऊपर घर हासिल कर सकता है, घर तामीर कर सकता है, प्लॉट हासिल कर सकता है। और इसके साथ साथ आपको बताऊंगा कि कौन से बैंक्स हैं जहां से आप कर्ज हासिल कर सकते हैं। इन तमाम बैंक्स की तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। आपको इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो बताऊंगा और इसके साथ साथ आपको दिखाऊंगा कि किस्त आपकी कितनी बनेगी। तो आपने मेरे चैनल हसन बिलाल चौधरी को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो भाई, प्लान का जो स्कीम है उसका नाम है मेरा पाकिस्तान मेरा घर, लो कॉस्ट हाउसिंग फाइनेंस स्कीम फॉर द नेशन। कौम के लिए कम लागत पर कर्ज हासिल करने की ये स्कीम है बेसिकली। और ये गवर्नमेंट मार्कअप सब्सिडी स्कीम है जिसमें गवर्नमेंट जो है वो अपनी तरफ से आपको कम मार्कअप के ऊपर प्लॉट, घर की तामीर या फिर कमरों में इजाफा करने के हवाले से कर्ज फराहम करेगी। भाई, इसकी कुछ ओवरव्यू पहले आप सुन लें। कीपिंग इन व्यू नीड टू इम्प्रूव अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट housing in the country and important role of construction sector in boosting economic activities in other countries, government of Pakistan envision to increase the number of housing units manifold in coming years and has taken several measures in this regard। हुकूमत ने जो है वो मुल्क की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए और मुल्क के अंदर जो कंस्ट्रक्शन की सूरत हाल, आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा तामीरात हो रही हैं, नई नई सोसाइटीज बन रही हैं और हुकूमत चाहती है कि वो लोग जो बेघर हैं या जिनके पास घर नहीं है, घर हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं या फिर घर हासिल करना चाहते हैं लेकिन उनकी कैपेसिटी नहीं है, तो उसको पूरा करने के लिए हुकूमत ने ये स्टेप लिया है और आने वाले चंद सालों में हुकूमत चाहती है कि इसके ऊपर अच्छी इंप्रूवमेंट हो। टू सपोर्ट दिस विजन of Government of Pakistan, State Bank of Pakistan has taken several measures since July 2020 to support the provision of financing for the housing and construction sector. In October 2020, the Government of Pakistan augmented these efforts by introducing the Government Market Subsidy Scheme, now commonly known as Mera Pakistan Mera Ghar Markup Subsidy Scheme. Government liberalized features of MPMG scheme in light of feedback stakeholder to benefit the largest data in March 2021। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये स्कीम 2020 से शुरू हो चुकी है, उसके अलावा 2020 अक्टूबर में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की गई और अब जो है वो 2024 में इसको फिर से हुकूमत चाह रही है, क्योंकि नई हुकूमत बनी है पीएमएल नून की और शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में। वो चाहते हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दिया जा सके। अवेलेबल in both conventional and Islamic mode, this scheme enable banks for providing financing for the constructions and purchase of houses at very low financing rate for low to middle income segment of the population। अच्छा, दोनों ऑप्शन दे दी उन्होंने। कन्वेंशनल के थ्रू भी हासिल कर सकते हैं, इस्लामिक मोड। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं भाई हमने सूद के ऊपर नहीं लेना, हमें इस्लामिक तरीके से बताया जाए, तो भाई उनकी जरूरत के मद्देनजर रखते हुए भी इस्लामिक उसूलों के ऊपर भी फाइनेंसिंग मौजूद है। और इसके साथ साथ वो जो मिडल तबके के लोग हैं जिनकी आमदनी कम है वो भी इससे फायदा हासिल कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान is the executive partner with Government of Pakistan and नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इन तमाम सूरत हाल को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डायरेक्टली देख रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैं बता दूं कि फाइनेंसिंग टाइप कौन कौन सी है। भाई, परचेज हाउस, फ्लैट, अपार्टमेंट। अगर आप अपना घर खरीदना चाहते हैं, बना बनाया कोई फ्लैट लेना चाहते हैं या फिर कोई अपार्टमेंट हासिल करना चाहते हैं। परचेजिंग अ प्लॉट एंड कंस्ट्रक्शन देयर अपॉन, अगर आपके पास ऑलरेडी प्लॉट मौजूद है उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं फिर भी मिल सकता है कर्जा। एक्सटेंशन इज प्री ओल्ड हाउसिंग यूनिट, अगर आपके पास ऑलरेडी घर मौजूद है, ऊपर वाला पोर्शन बनाना चाहते हैं, साथ कोई हिस्सा खाली है, उसके ऊपर तामीरात करना चाहते हैं, फिर भी कर्ज हासिल कर सकते हैं। उसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन ऑन ऑलरेडी ओन्ड प्लॉट, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई प्लॉट मौजूद है उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन मौजूद है। तो ये चार ऑप्शन उन्होंने दे दी हैं, मतलब तमाम अफराद के लिए यहाँ पर सहूलत मौजूद है।
इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सुन लें जनाब। ऑल पाकिस्तानीज विद वैलिड सीएनएस या नाइकोप, जिनका नाइकोप बना है या सीएनएसई बना है, वो अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम हाउस ओनर, याद रखिएगा फर्स्ट टाइम हाउस ओनर बनना है। अगर आपके नाम पर ऑलरेडी घर मौजूद है फिर नहीं कर सकते आप। अगर आपके घर में बीवी, आपके बच्चे हैं, बड़े हैं, उनके नाम के घर नहीं, तो उनके नाम पर आप ये एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवा सकते हैं। वन इंडिविजुअल कैन हैव सब्सिडाइज्ड हाउस लोन फैसिलिटी अंडर द स्कीम ओनली फॉर वंस। याद रखिएगा एक शख्स एक ही दफा अप्लाई कर सकता है, और अगर उसको घर मिल गया है या इसका लोन अप्रूव हो गया है तो दोबारा वो स्कीम के अंडर नहीं आएगा। फॉर नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी प्रोजेक्ट्स NAPHDA विद शॉर्टलिस्ट एलिजिबिलिटी कैंडिडेट एंड अपॉन रिक्वेस्ट फॉर कैंडिडेट विल फॉरवर्ड द कैंडिडेट प्रोफाइल्स टू अ बैंक फॉर फाइनेंसिंग। यहाँ पर याद रखिएगा जो नया पाकिस्तान और डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो शॉर्टलिस्ट करेंगे कैंडिडेट को, और फिर बैंक्स को जो है एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दी जाएंगे कि इनकी एप्लीकेशन अप्रूव है, इनको लोन दे दिया जाए। अब लोन टेन्योर की बात करते हैं जनाब। कस्टमर्स कैन चूज फाइनेंसिंग टेन्योर फ्रॉम 5 to 20 ईयर्स। यहाँ पर आप लोन हासिल कर सकते हैं 5 से लेकर 20 साल तक के लिए। याद रखिएगा कन्वेंशनल भी मौजूद है, इस्लामिक मूड्स के ऊपर भी आपको कर्जा यहाँ पर दिया जाएगा। लोन टाइप्स कौन कौन सी हैं जनाब, कितना कर्जा मिलेगा आपको, और फॉर अगर तो आप NAPHDA प्रोजेक्ट्स के अंदर आएंगे या फिर फॉर नॉन NAPHDA के अंदर आएंगे तो कितना कर्जा मिल सकता है। तो जनाब याद रखिएगा अप टू 2.5 मिलियन कैन बी फाइनेंस अंडर दिस category. Financing is available for housing measures up to 125 square yard, 5 मरला with maximum covered area 850 स्क्वायर फीट। आपको जो फाइनेंसिंग की जाएगी वो की जाएगी 5 मरले के हिसाब से, और उसमें जो कवर्ड एरिया होगा वो 850 स्क्वायर फीट का होगा। फ्लैट अपार्टमेंट विद मैक्सिमम कवर्ड एरिया 850 स्क्वायर फीट विल बी फाइनेंस। अगर आपने कोई फ्लैट या अपार्टमेंट लेना है तो उसका भी स्क्वायर एरिया इन्होंने इतना ही रखा है। टू बी एलिजिबल अंडर दिस स्कीम मैक्सिमम प्राइस वैल्यू ऑफ अ सिंगल हाउसिंग यूनिट एट द टाइम ऑफ अप्रूविंग फाइनेंसिंग शैल नॉट बी एक्सीड ₹3.5 मिलियन। अगर आपने कोई सिंगल हाउसिंग यूनिट लेना है, यानी कि मतलब एक ही छत हो, उसकी एक ही पोर्शन हो, तो फिर आपको जो कर्ज की लिमिट है वो 3.5 मिलियन से ज़्यादा नहीं मिल सकती। फाइनेंसिंग रेट्स की बात कर लेते हैं। फाइनेंसिंग रेट ही मज़े का है जनाब। बोरोवर विल बी चार्ज फाइनेंसिंग रेट ऑफ 3% फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स, 5% फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। यहाँ पर ये सबसे ज़बरदस्त चीज़ है कि अगर आपने कर्ज ले लिया, सपोज कर लें आपने 10 सालों के लिए, 20 सालों के लिए, या फिर आपने 15 सालों के लिए कर्ज हासिल किया, तो पहले जो 5 साल होंगे उसमें तो 3% के हिसाब से आपको चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट जो 5 ईयर्स होंगे उसमें 5% के हिसाब से, और बाकी जो होंगे उसमें आपको काइबर प्लस अप टू 25 BPS फॉर द रिमेनिंग फाइनेंसिंग सेक्टर। सपोज कर लें आपने 10 साल की मुद्दत के लिए लिया है, तो भाई जो उसमें 10 साल को फिर 3 हिस्सों पे तकसीम कर देंगे। वो पहले 3 साल होंगे, फिर 3 साल होंगे, और नेक्स्ट 4 ईयर्स में यहाँ पर चले जाए। अगर आपने 20 सालों के लिए ले लिया है तो पहले 3 साल इतने हैं, फिर 5 साल इस रेट के ऊपर होगा, और फिर नेक्स्ट 12 ईयर्स जो है वो इस रेट के ऊपर होगा। तो ये इनका रेट है, और यहाँ पर इन्होंने वाज़ह तौर पर बता भी दिया है, तो बहुत ही कम रेट है। अब इंस्टॉलमेंट की बात कर लेते हैं कि इंस्टॉलमेंट क्या होगी और कौन से बैंक से आपने हासिल करना है। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आपको डॉक्यूमेंटेशन बता दूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। लेकिन उसके लिए आप देख लें कि लोन एप्लीकेशन फॉर्म आपको जमा करवाना पड़ेगा। लोन एप्लीकेशन आपको फॉर्म के हवाले से आप इनकी मुख्तलिफ बैंक्स जो हैं उनकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, और यहाँ पर इनका अप्लाई नाउ की ऑप्शन मौजूद है, और अप्लाई नाउ के ऊपर फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा, जहाँ पर आप लोन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर कर्जा हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा प्रोडक्ट डिस्क्लोजर शीट होगी, उसके अलावा वैलिड CNSE या को पार्टनर एप्लीकेशन आपने, अगर मतलब को पार्टनर क्यों है कि भाई एक मतलब आपके पास अगर प्लॉट है, 2 बंदों के नाम है और आप कर्ज हासिल करना चाहते हैं, तो फिर दोनों के CNSE लगेंगे। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स देनी है आपने अपनी भी और को पार्टनर की। अगर आपके नाम है फिर आपकी लगेगी। अंडरटेक द फर्स्ट टाइम होप ऑनर, इसके एक फॉर्म, एक अंडरटेकिंग साइन आपको देना होगा, एफिडेविट, जिसके ऊपर होगा कि आप पहली दफा जो है वो घर के मालिक बनना चाह रहे हैं। प्रूफ ऑफ अलॉटमेंट ट्रांसफर एंड द टाइटल डॉक्यूमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी विल बी मॉर्गेज। आपकी जो प्रॉपर्टी है वो मॉर्गेज की जाएगी अगर आपके नाम पर है। उसके अलावा डायरेक्ट डेबिट अथॉरिटी एंड एम्प्लॉयर्स सर्टिफिकेट मेंशनिंग दैट पेरोल अकाउंट मेंटेनेंस शैल कंटिन्यू विद द लैंडिंग बैंक वेयर एप्लीकेबल। आपका एक अकाउंट ओपन किया जाएगा जिस बैंक से भी आपका कर्ज अप्रूव होगा, और वहां पर आप अपनी इंस्टॉलमेंट जो है वो जमा करवाते रहेंगे। प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर आप कोई मुलाजिम है तो फिर एम्प्लॉयमेंट लेटर देना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, या फिर जो भी एविडेंस है कि आप किसी के यहाँ मुलाजिम है तो उसका आपको एविडेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आप अपना कारोबार कर रहे हैं या फिर इसके अलावा अगर आप कोई सैलरी स्लिप, गवर्नमेंट मुलाजिम है, तो फिर आपने क्या करना है जी, करंट सैलरी स्लिप जमा करवानी है, सैलरी सर्टिफिकेट दे सकते हैं, या फिर 6 महीने की जो है बैंक स्टेटमेंट आपने साथ में अटैच करनी है। इसमें अब आपको बता दूं जी, मैक्सिमम ऑफ 60 डेज ओल्ड सैलरी स्लिप एंड बैंक स्टेटमेंट में भी एक्सेप्टेड। 6 मतलब 2 महीने पुरानी भी एक्सेप्ट हो सकती है। ओरिजिनल ई स्लिप भी दे सकते हैं। उसके अलावा ओरिजिनल सैलरी स्लिप, ई स्लिप यानी कि जो ऑनलाइन जनरेट होती है, वो भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ होगी डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से। अब मैं आपको बताता हूँ जनाब कि यहाँ पर आपको
क्या इंस्टॉलमेंट प्लान क्या बनेगा। अगर आप कर्ज लेते हैं जनाब 0.5 मिलियन यानी कि 5 लाख रुपए तक का कर्ज, तो फिर आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो आपकी बनेगी 3300 रुपए की, ठीक है, और फर्स्ट टायर के अंदर। और अगर आप कर्ज लेते हैं जी 1 मिलियन से, मतलब 1 मिलियन का 10 लाख का, फिर आपकी किस्त बनेगी 6600 रुपए। और उसके बाद अगर आप 2 मिलियन तक का कर्ज लेते हैं तो फिर आपकी किस्त बनेगी 13,199 रुपए। ये तो बात होगी टायर्स के हवाले से। और इसके साथ साथ दूसरा देख लेंगे, अगर आप 1 मिलियन का कर्ज लेते हैं और 1 to 5 ईयर्स के लिए, तो फिर आपकी पहली किस्त बनेगी जनाब यानी कि कुछ सालों की, वो 5,546 रुपये होगी। और उसके बाद 2 मिलियन का कर्ज है तो 11,092 रुपये। और अगर आपका 2.7 मिलियन यानी कि 27 लाख के करीब कर्ज है तो फिर आपका 14,974 रुपये। इसी तरह अगर आप कर्ज लेते हैं, फाइनेंसिंग अमाउंट यहाँ पर देख लें, 1 मिलियन है 6600 रुपये और 3 मिलियन है तो 19,799 रुपये। और इसी तरह अगर आप 10 मिलियन तक का कर्ज हासिल करते हैं यानी कि 1 करोड़ रुपए का, तो फिर आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी 77,530 रुपये। ये है पहले 5 सालों का प्लान के हवाले से। अगर आपने आगे 10 साल का है, ये मैंने ऊपर आपको रेट बताए हैं कि पहले 3 सालों का ये रेट है, सॉरी 5 सालों का 3%, नेक्स्ट 5 ईयर्स का रेट है 5% के हिसाब से। तो नेक्स्ट 5 ईयर्स में आपका प्लानिंग क्या होगी जनाब, मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी आपकी, अगर आपका कर्ज उतना ही है जितना मैंने ऊपर बनाया, ऊपर 3% के हिसाब से था, नीचे 5% के हिसाब से ये किस्त बन जाएगी। इसी तरह 1 मिलियन के ऊपर ये, और 2 मिलियन के ऊपर ये, और 10 मिलियन के ऊपर ये किस्त बनेगी। और नेक्स्ट जो आपके बाकी साल होंगे उसके ऊपर काइबर रेट बैंक लगाएगा और काइबर रेट के हिसाब से आपने इंस्टॉलमेंट पेड करनी है। अच्छा, ये तमाम तरीकाकार हो गया, डॉक्यूमेंटेशन आपको बता दी हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। इसके अलावा प्रमोटिंग फाइनेंसिंग, इसके कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो कि यहाँ पर बता दिए गए। स्टैंडर्डाइज लोन एप्लीकेशन फॉर्म है, फैसिलिटी ऑफर लेटर है। उसके अलावा अगर मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स हैं उनके हिसाब से इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर बता दी है। इसमें कंप्लेंट रेजोल्यूशन का भी बताया गया कि अगर आपको कोई मसाइल हैं तो आप 8 डेज के अंदर उसको सॉल्व भी करवा सकते हैं। और अब पार्टिसिपेटिंग बैंक्स की बात करते हैं, कौन कौन से बैंक्स यहाँ पर इन्वॉल्व हैं और किस तरह से आपने, तो भाई अगर आप HBL के थ्रू लेना चाहते हैं, हबीब मेट्रो है, MCB बैंक है, सांबा बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, UBL है, JS बैंक है, अस्करी बैंक है, सोनारी बैंक है, बैंक इस्लामी है, बैंक अलबरका, उसके अलावा MIB है, HBFC है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के थ्रू है, बैंक ऑफ खैबर है, बैंक ऑफ पंजाब है, बैंक अल्फला है, अलाइड बैंक है, उसके अलावा बैंक अल हबीब है, दुबई बैंक इस्लामी है, फैसल बैंक है। तो इन तमाम बैंक्स के थ्रू आप कर्ज हासिल कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप कर्ज हासिल कर सकते हैं जितना आपको लोन दरकार होगा। ये तमाम तफसीलात हैं जनाब, मैंने कुछ भी आपसे छुपाया नहीं है। तमाम टायर्स के हवाले से रेट्स भी बता दिए हैं और आपको तरीका भी बता दिया किस तरह से आपने अप्लाई करना है। आप सिंपली इनकी वेबसाइट के ऊपर जाएं या फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट विजिट कर लें, जहाँ पर आप PMG को लिखेंगे तो फिर आपके सामने उनका लोन एप्लीकेशन फॉर्म भी आ जाएगा और उसको आप डाउनलोड करें, उसको फिलअप करें, बैंक विजिट करें और आसानी के साथ आप कर्ज हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। जैसे मैंने आपको बताया जी, मेरा पाकिस्तान मेरा घर के तहत आप 1 करोड़ रुपए तक का कर्ज हासिल कर सकते हैं। मेरे चैनल हसन बिलाल चौधरी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।